सर आपने जो ये दिखाया सर कि किस प्रकार से रेलवे अभ्यर्थियों की जो मुख्य समस्याएं जो मांगे हैं उसकी मैं सर ने जो ये मांगे रखी थी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि पहला जो सर ने कहा था कि एलपी वैकेंसी को बढ़ाने के संबंध में, और दूसरा यदि एलपी वैकेंसी हर वर्ष आएगा तो इसका ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो, और तीसरा रेलवे टेक्नीशियन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में, और चौथा कि कोरोना के कारण एज में 3 साल की छूट देने के संबंध में जैसा कि एसएससी ने दिया है, और पांचवा एग्जाम कैलेंडर जारी करने के संबंध में, और छठा कि अगर आईटीए को आप ऐड कर रहे हैं तो 2 साल पहले आप इन्फॉर्म करें। तो ये सर के द्वारा ये मांग रखी गई थी, क्या कुछ बातें हुई सर, और कौन कौन सी मांगे आपकी मान ली गई और कौन कौन से मांगों को अभी तक नहीं माना गया है? देखिए कई मांगे, जितना था हम तो जाके डायरेक्ट बोर्ड मेंबर को दे दिए, वहां पे जो भी चेयरमैन वहां पे, ठीक है। अब वहां पे कौन कौन था ये डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, ये डेकोरम मेंटेन करना चाहिए किसी को भी, अगर कोई मीटिंग बंद कमरे में हुई तो इतना तो कम से कम मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे रही बात, सबसे पहला था कि जो एज रिलैक्सेशन की बात थी, तो एज रिलैक्सेशन हमने कहा इसको बहुत मजबूती से हम लोग ने रखा, तो उन्होंने कहा कि अगर एसएससी ने ऐसा किया है तो हम लोग इसको मान लेंगे, तो पक्का एसएससी ने किया ही था तो मान ही लेंगे ये लोग। तो एज रिलैक्सेशन के लिए जो था वो हम लोग वहां पे होगा। अब दूसरी बात रही कि टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन का, तो टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन में क्या था, तो पहले तो फिक्स हो गया कि एलपी का एग्जाम अलग होगा, टेक्नीशियन का कंप्लीटली अलग होगा, फॉर्म भी अलग निकलेंगे यहाँ पे। हालांकि सिलेबस लगभग सेम ही है दोनों का। टेक्नीशियन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अभी उन लोगों को कितने टेक्नीशियन चाहिए, वो ज्यादातर बोर्ड ने अपना रिक्रूटमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से बता दिया कि किसको कितने रिक्रूटमेंट चाहिए। कुछ आरआरबी ऐसे हैं जिन्होंने अभी भेजा ही नहीं कि उनको कितना चाहिए, तो अभी वो असेसमेंट के टाइम में है, तो जब तक वो असेसमेंट पूरा नहीं कर लेंगे, वो नोटिफिकेशन जारी करने के उसमें नहीं थे, तो हमसे भी उन्होंने कहा कि अगर आप ही बताइए, अगर आपको जो बोर्ड से आपने मांगा है, अपने जितने बोर्ड हैं कि कितने अगर वो ही नहीं आ पाएगा तो हम किस स्थिति से हैं कि आपको डेट दे दे। तो हमने कहा कि ठीक है, इसमें कितना टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने कहा कि असेसमेंट देना मेरे हाथ में नहीं है यहाँ पे, लेकिन जल्दी दे देंगे उसका, और इतना तो है कि हाँ टेक्नीशियन देंगे लोग वो, लेकिन जो उन्होंने बताया कि ये कारण था, हम वो कारण आपको बता रहे हैं, बट बहुत जल्दी वो लोग नोटिफिकेशन इसका दे देंगे टेक्नीशियन का। तो एक टेक्नीशियन की समस्या हो गई दूर, और दूसरी समस्या ये दूर हो गई कि एज रिलैक्सेशन। अब एक और मांग थी कैलेंडर को लेके, तो कैलेंडर के लिए उन्होंने बोला कि इस साल कैलेंडर वो दे देंगे, तो कैलेंडर के लिए वो भी सहमत दिखे कि कैलेंडर पे सहमत, हाँ कैलेंडर पे सहमति दिखा दी है उन लोग की कैलेंडर सहमत है, वो यहाँ पे दे देंगे लोग कैलेंडर पे। तो 3 बात हो गई, एज रिलैक्सेशन, टेक्नीशियन और कैलेंडर। चौथा एएलपी, यही 4 मुद्दे थे। तो चौथा एएलपी में क्या हुआ था कि उनका कहना है कि हमारे पास अभी जो जरूरत है हम उस हिसाब से एएलपी लिए हुए हैं, अगर हम लोग एएलपी की संख्या बढ़ा देंगे तो फिर नेक्स्ट हर साल एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। उनका 2 बातें कहना है कि अगर हम संख्या बढ़ा दिए तो हम हर साल एग्जाम नहीं ले पाएंगे, और अगर संख्या नहीं बढ़ाते हैं, 2 चीजें थी इसमें संख्या बढ़ने को लेके, कि इनका अभी इंटरनल असेसमेंट भी चल रहा है, कि कई बार क्या होता है ना कि कोई पोस्ट ऐसे रहता है कि 5500 पोस्ट है, बट उसमें इंटरनल एग्जाम होते हैं, कुछ प्रमोशन होकर चले जाते हैं, कुछ इंटरनल एग्जाम में चले जाते हैं। तो उनका कहना था कि अगर इसमें कुछ सीटें बढ़ेगी ना तो ऑन नोटिफिकेशन नहीं बढ़ेगी। जैसे बीपीएससी में आप देखेंगे कि सीटें जो थी कम थी, मिड टाइम में ही सीटें बढ़ गई थी, नोटिफिकेशन से नहीं बढ़ी थी यहाँ पे। तो उनका कहना था कि हम लोग मिड टर्म में कोशिश कर रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए, बट अगर अभी बढ़ा दिया जाएगा तो फिर ये 3-4 साल 5 साल बाद आएगा। मतलब सर अगर अभी बढ़ा देते हैं वैकेंसी जिस प्रकार से सर, अच्छा सर कहीं ना कहीं बात तो ये भी है कि 2019 में तो सर इतनी संख्या में वैकेंसी आई थी। हाँ ये बात भी हमने बोला कि जब 2019 में इतना वैकेंसी आया था, तो उनका क्या कहना था कि जब हमने 19 में दिया था तो 19 तक कितनी जरूरत है वो, प्लस अगले 3 साल तक कितनी जरूरत होगी वो जोड़ के उनका कहना, ये उन डिपार्टमेंट का कहना था यहाँ पे। अच्छा। अब वहाँ मतलब सर उस टाइम जो वैकेंसी दी गई थी तो उस टाइम कहीं ना कहीं आगे की वैकेंसी को भी इसमें ऐड किया, ये उन लोग का कहना है। उन लोगों हाँ तो ये स्टूडेंट लोग को भी हम लोग का भी बात है कि जो उनका कहना था वो भी समझा सके, कहीं पे भी मीटिंग का मतलब होता है दोनों ओर की बातें आपको सुनना पड़ेगा। तो उनका कहना है कि हमने जो 2019 में वैकेंसी दी थी वो हम अगले 3 साल तक का असेसमेंट करके ही दिए थे। अच्छा। और इस बीच में कोरोना आ गया यहाँ पे, जिस वजह से अब इनका कहना है कि ये हम जनवरी 2025, हम 3-4 बार इस बात को बोले कि क्या हम ये मान ले कि जनवरी 2025 में फिर आएगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ आएगी यहाँ पर, तो वो 2025 में आएगी। हाँ, तो उनका कहना है कि हम लोग इसको हर साल करने जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि अगर हर साल करेंगे तो जिस साल भी ये शुरुआत करेंगे उस साल वैकेंसी को थोड़ा सा सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो, या तो फिर एक ही बार में 5 साल की हो जाए। तो अभी वो इस बारे में क्लियर नहीं किए कि एक ही बार में देंगे या हर साल देंगे। अगर हर साल देंगे तो जनवरी 2025 में फिर है। यहाँ उन्होंने बोल दिया कि यहाँ जहां तक उन लोग का डिपार्टमेंट का है, जहां तक उन लोग का रुझान है, वो हर साल देने के मूड में है।
अच्छा, हाँ हर साल देंगे हाँ वैकेंसी, लेकिन सर तो कहीं ना कहीं सर चीजें तो यही से सर अगर उन्होंने कहा कि हम एग्जाम कैलेंडर देते हैं आपको, हाँ ठीक है, और हम हर साल वैकेंसी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी तो कम होगी, ये तो जाहिर सी बात है सर। लेकिन फिलहाल अगर वो हर साल वैकेंसी दे रहे हैं, कम कम करके वैकेंसी दे रहे हैं, तो इस बार 5696 वैकेंसी बढ़ने के कितने आसार दिख रहे हैं सर, और कितने बातों से वो संतुष्ट कर पाए सर? देखिए हम जो जो चीजें थी, ये 6 चीजों में आईटीआई जोड़ने की बात थी, उसको जो नॉन टेक्नीशियन पोस्ट है, कई ऐसे पोस्ट में था कि आईटीआई नहीं जोड़ा जाएगा, और मतलब था कि अगर इन केस अगर किसी एग्जाम में आईटीआई जोड़ेगा तो 2 साल पहले इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि जिनको करना होगा कर लेंगे। यहाँ पे कैलेंडर पे वो रेडी हो गए, ये वाले पे रेडी हो गए, एज रिलैक्सेशन पे भी लगभग रेडी है, नोटिफिकेशन टेक्नीशियन के भी नोटिफिकेशन पे रेडी है, एएलपी अगर अगले साल से आएगा तो उसका भी कैलेंडर देने के लिए रेडी है। और रही बात एएलपी वैकेंसी को लेके, बस एक यही चीज थी जिसपे वो लोग भी कंफ्यूजन में थे। वो कह रहे थे कि हम इसको फर्दर अपने बोर्ड में बोलेंगे, बट अभी वो लोग मतलब असमंजस नहीं होती है 50-50, तो हम लोग भी अब डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं इस चीजों को। लेकिन हाँ, वो हम लोगों ने अपनी बात रख दी, वो कहा कि हम भी असेसमेंट करेंगे अंदर जाने के बाद। अब उनका असेसमेंट क्या रहता है इस पे भी देखने की बात फिलहाल बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही, यानी कि नोटिफिकेशन में सर जिस प्रकार से बीपीएससी और एसएससी पे है। एट अ टाइम, मतलब सर जिस टाइम नोटिफिकेशन आती है उस टाइम ऐड होकर आ जाता है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी की जो सर स्थिति है उसमें बढ़ता हुआ दो दिखता चीजें थी, है। ऐड हो गया तो जैसे साल में ऐड होके आ जाता है वो, और ना उन्होंने नकारा है, ना हाँ कहा है, ना कहा है। अभी देखिए, ना भी नहीं कहा और अभी हाँ हाँ भी नहीं हाँ, कहा। मतलब 6 बातों में से 5 को तो हम मान लिए। हम्म, ये जो 6 थी इसमें से 5 तो हो गया कि आईटीआई नहीं जोड़ा जाएगा। बहुत सारे बच्चों का भी कहना था कि वहाँ आईटीआई के लिए, और वो जो था ना कि एएलपी के लिए, तो उसमें कहा है कि ना हाँ कहें ना कहें, उन्होंने कहा कि हम फर्दर ऊपर बात करेंगे और असेसमेंट कर रहे हैं, अगर बढ़ेगा तो करेंगे, और अगर बढ़ गया तो इसी नोटिफिकेशन के तहत उसको भी लेंगे। कहीं ना कहीं सर जिन छात्रों की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है उम्र वो भी वालों, हाँ उम्र एज वालों में रिलैक्सेशन सर रिलैक्सेशन हो देने के गया। लिए हाँ तैयार हैं, हाँ ठीक है सर। लेकिन कहीं ना कहीं सर अगर वैकेंसी इतनी कम रहती है तो देखेंगे, अगर इस वैकेंसी को पूरा सर, तो कहीं ना कहीं ये सर एक बहुत पीसीएस लेवल से भी ऊपर चला जाएगा, एक एक्सट्रीम लेवल पर सर चला जाएगा इसका कंपटीशन। और ऐसे में सर जिसका एज अगर 3 साल रिलैक्सेशन देने के बाद भी सर अगर वो खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की सर अपॉर्चुनिटी ये टॉप जो है ना, जिनका एज 3 साल रिलैक्सेशन के बाद भी अगर खत्म हो रहा है, तो ये उनके लिए तो एक तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि लेकिन वो क्या है कि अगर हर साल हो जाता है, अगर हर साल के लिए यहाँ पे, तो वो जो होता है ना कि कोई 28 पे ही ओवर एज हो जा रहा है, कोई 26 साल के बाद, देखिए 5 साल बाद आ रहा है तो ओवर एज हो जा रहा है, उन लोग को थोड़ा सा ये राहत मिलेगा अगर हर साल आ गया तब। तो क्या सर खान सर संतुष्ट हैं कि वैकेंसी हर साल आएगी और इतनी वैकेंसी है तो ठीक है, या फिर सर अभी आप एक बार फिर से मांग करेंगे कि नहीं इसमें भी देखिए, वैकेंसी हम को लोग टिक जाए? 6 बातों को लेके गए थे। जी। अब आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो आप जबरदस्ती तो किसी चीज को नहीं, अपनी बातों को ही रख सकते हैं वहां पे। तो 6 ठो में 5 ठो पे कंफर्मेशन लगभग हो गया है। एक जो है उसमें उसमें भी अभी असमंजस है। हाँ, अगर ना रहता तो हम खड़ा बोल देते कि सर नहीं होगा। छात्रों को खान सर से इतना सर उम्मीद है कि वो सर अपना सर्वस्व मानते हैं कि खान सर हमारे लिए खड़े हैं। खान सर अगर चाहेंगे तो वैकेंसी बढ़ेगी सर, अगर आप चाहेंगे तो वैकेंसी बढ़ेगी, ऐसा उनका मानना है। कितनी उम्मीद सर अब उसे देंगे? आपको क्या लगता है हम नहीं चाहेंगे? आखिर हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? जी। अब बात समझिए, हम लोग के, हम छोड़िए, दुनिया कोई भी शिक्षक चाहेगा कि नहीं बढ़े। हम लोग 6 बातों में से 5 बातों पे कंफर्मेशन था, अगर नहीं बढ़ना रहता तो हम खड़े बोल देते नहीं बढ़ेगा। क्योंकि डिपार्टमेंट एट द टाइम हम कोई रेल मिनिस्टर थोड़ी है यहाँ पे, हमारा तो काम ही है। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसको बढ़ सके। लेकिन देखिए, एक होता है कि बातचीत के तरीके से जो भी यथा स्थिति हमने उन्हें समझा दिया, अब वो फर्दर अब आगे 2-3 दिन में क्या डिसीजन लेते हैं, थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा चीजें। अच्छा सर, अगर अभी अगर पूछना चाहें सर आपसे कि 100% में बढ़ने के कितने प्रतिशत चांसेस है दिख रहे हैं सर? अभी तो जहां एक था कि एक 0% पहले था, अभी तो 50-50 पे आया है। तो ये तो कह सकते हैं ना कि जैसे 6 ठो में 5 ठो तो लगभग लगभग फिक्स है, और एक था कि नहीं नहीं बढ़वे नहीं करेगा, तो कम से कम 50% तो है। 50% है हाँ अभी हाँ। भी। लेकिन सर जो लड़के लगातार कह रहे हैं कि नहीं हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो लड़के लगातार जा रहे हैं सर। आपने जब कहा कि नहीं फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए नहीं जाए, तो सारे रुक गए कहीं ना कहीं। आपके ऊपर सर इतनी ज्यादा विश्वास के कारण ही वो लोग रुके। तो सर वो छात्र सर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हताश है, निराश है, क्या मैसेज होगा सर? देखिए, फिजिकल प्रोटेस्ट राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अब फिजिकल प्रोटेस्ट में कोई पत्थर चला देगा, कोई आग लगा देगा, इसमें भीड़ का कोई दूसरा फायदा उठा लेता है। जीवन का अनुभव बच्चों से ज्यादा रहता है हम लोग को। अब बताइए, चुनावी वर्ष है, इस पे भीड़ का फायदा कोई और उठा लेगा।
कोई भीड़ में जा रहा है, 1000 बच्चे जा रहे हैं, उसमें कोई बाहरी आदमी घुस जाएगा, पत्थर चला देगा, पीसेंगे कौन? ये बच्चे पीसेंगे। और अगर इस तरह का इंसिडेंट हो जाएगा तो एक रास्ता है बातचीत करने का, वो भी बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ना असमंजस बना के चलना है यहाँ पे, क्योंकि अगर सब कुछ हो हंगामा करने से हो जाता तो फिर तो अग्निवीर भी खत्म हो जाता था। अग्निवीर से ज्यादा कहीं प्रोटेस्ट हुआ था, या फिर एनआरसी से ज्यादा कहीं प्रोटेस्ट हुआ था। तो एक बात होती है कि कहाँ तक संभव है उस चीज को, कि अगर प्रोटेस्ट से एनआरसी आप देखें, मतलब उससे लंबा प्रोटेस्ट नहीं देखे, या फिर अग्निवीर को लेके हुआ था तो काफी लंबा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि रहता है यहाँ पे। एक यही होता है कि बच्चे जो होते हैं भोले भाले होते हैं, इनको ना छल कपट नहीं होता है, बच्चों का दिल एकदम साफ होता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम अपनी बातें रखेंगे। वो कि एक बच्चा को लगता है क्या कि वो जाके कहीं आग लगा देगा, उसके में इतना हिम्मत है, डांट देंगे तो बेचारा सब सहम जाता है। लेकिन उस भीड़ का फायदा जब उठा देते हैं तो हम लोग को बस वो चिंता है कि उस भीड़ का फायदा उठाएंगे, वीडियोग्राफी में कहीं उसके ऊपर नाम आ जाएगा, तो हम एक एज ए शिक्षक हम चाहेंगे कि किसी के ऊपर केस मुकदमा हो? हम तो कभी नहीं चाहेंगे। तो हमको अपनी वो जिम्मेदारी दिख रही है कि एक बच्चे का भविष्य कहीं कोई दूसरा असामाजिक तत्व की गलती की वजह से उसका ना लॉस हो जाए। वरना हम क्यों किसी के लिए, हम तो खुद चाहेंगे कि चीजें बढ़ जाए, और हमसे जितना प्रयास हो सकता था कि ये पहला आरआरबी बोर्ड है पटना बोर्ड, जिसके लिए दिल्ली से मीटिंग बुलाई गई है यहाँ तक में। बहुत धन्यवाद सर समय